तो दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजी मैथ्स की हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस स्टार्ट किया है। इसमें हमारे 4 टॉपिक हो गए हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक हम और कवर करेंगे, इससे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, इसमें हम लोग ये 4 टाइप के फंक्शन देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर हमारा ए से बी में आ जाए, या वन फंक्शन आ जाए जिसको इंजेक्टिव कहते हैं, या ऑन टू फंक्शन आ जाए कि ए से बी में कितने होंगे, जिनको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, या बाइजेक्टिव आ जाए यानी जिसमें वन और ऑन टू दोनों हो, तो उनके लिए हम छोटे छोटे से फार्मूले हैं। छोटी सी क्लास होगी हमारी, लेकिन इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, जो आप पहले चैप्टर में ही देख चुके हो। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या होता है, इसके लिए हमारे पास 2 सेट होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है और नॉन इम्पटी होनी चाहिए, एक सेट बी है। तो हम कहते हैं फंक्शन जो है हमारा वो ए से बी में एक रूल है। ठीक है, एक एफ जो है वो ए टू बी एक रूल है, एक मेथड है, जो क्या करता है, ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें एसोसिएट करता है, यानी उनको बी के साथ में, और बी के साथ में एसोसिएट तो करता है ये बी के एलिमेंट के साथ में, साथ साथ यूनिक एलिमेंट के साथ। ठीक है, यूनिक एलिमेंट के साथ में एसोसिएट करता है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन होता है। फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन अगर आप कहना चाहें तो क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन हमारा है वो एक रूल या एक मेथड है, जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, जो ए के हर एक एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करे, यानी उसके साथ रिलेशन को शो करे, तो वो हमारा जो होता है वो होता है फंक्शन। ठीक है, तो ये तो हमारी बेसिक की फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, उसमें हमारे m एलिमेंट हैं। ठीक है, और एक सेट हमारे पास बी है जिसमें हमारे n एलिमेंट हैं। अब हमसे एग्जाम में कहा जाता है कि भाई ए से बी में टोटल फंक्शन कितने होंगे, ये आप बताइए। तो इसका सीधा सीधा सा फार्मूला होता है n टू पावर m। ठीक है, यानी जो कार्डिनलिटी हमारी बी के सेट की हो, उसकी पावर में कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट बी में हो उनको नीचे रखिए, और उसकी पावर में जो भी एलिमेंट हमारे ए के हैं उनको रखिए, और यही हमारा क्या होता है, पहला क्वेश्चन का आंसर होता है, फार्मूला होता है। अगर कभी हमें एग्जाम में आ जाए कि भाई टोटल नंबर ऑफ जो है फंक्शन बताइए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सेट ए में 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, 1 2 मान लेते हैं। सेट बी में भी मान लेते हैं, हमारे पास मान लेते हैं 2 एलिमेंट हैं, और हमसे कहा जाता है कि भाई ए से बी में टोटल जो हमारे फंक्शन बनेंगे वो कितने बनेंगे। तो आप सीधे सीधे फार्मूले में क्या बोलेंगे, भाई एम बी एन एन बी एन, यानी 2 की पावर 2, यानी कितना हो गया 4। ठीक है, बेसिक सा है। अब आगे आते हैं नंबर, ये फर्स्ट हमारा कवर हो गया। अब आते हैं नंबर 2 पर। ठीक है, तो इन फार्मूलों को आप कहीं पर 1-2 बार लगाकर अपने पास जहाँ पर भी आप फार्मूला सीट लगाते हैं वहाँ पर रख लीजिए, और 2-4 बार आप रिवाइज करिए, फिर धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। अभी इन क्वेश्चंस को करने के बाद हम इनके पीवाईक्यू भी लगाएंगे। 10 पीवाईक्यू हमारे पास है, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 1 कितने फंक्शन होते हैं, ऑन टू कैसे होते हैं, बाइजेक्टिव कितने होते हैं, सब टाइप के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 8 से 10 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो अगली बात पे आते हैं। अब हमारा है नंबर ऑफ टोटल वन फंक्शन टू ए टू बी। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी में अब हमें वन फंक्शन देखना है। वन फंक्शन क्या है, तो वन फंक्शन हमने पिछली क्लास में किया था। इसमें हम कहते हैं कि ए के एक एलिमेंट के लिए बी में केवल हमारे पास एक ही इमेज हो। ठीक है, एक का एक से रिलेशन हो तो वो हमारा वन होता है। अच्छा, इसके लिए एक और फार्मूला पहले आप देख लीजिए, NPR। ठीक है, आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं। ये होता है हमारा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, इस फार्मूले की हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है n-1 n-2। ठीक है, इस तरह डॉट 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 आपको चलते हुए चले जाना। जैसे मान लीजिए हमसे फैक्टोरियल 3 कहा जाए तो आप कहोगे 3 रखिए, फिर 3 में 1 माइनस करिए यानी 2 रखिए, फिर 2 में 1 माइनस करिए यानी 1 रखिए, यानी कितना हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फैक्टोरियल हो गया। अब इसके बाद इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो अगर हम मान लेते हैं, देखिए 1 के लिए कंडीशन भी है, आप कह रहे हैं कि एक एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास m है, यानी जो सेट ए में एलिमेंट है, वो हमेशा ही जो सेट बी के एलिमेंट से कम होनी चाहिए, है ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि m में जो एलिमेंट है वो कम या बराबर होने चाहिए n के। ऐसा नहीं कि इसमें 10 लोग हो गए और यहाँ पर केवल 5 ही हैं और आप कहेंगे 1-1 बन जाएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एक को एक में आप भेज पाएंगे नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी बात हमारी। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि m की जो वैल्यू होती है वो n से कम या तो n के बराबर होनी चाहिए, तभी हम 1-1 फंक्शन निकालेंगे। कभी ऐसे एग्जाम में आ जाए कि भाई नहीं, m में 10 एलिमेंट है और n में 5 ही है, तो उस समय आप बोलेंगे कि 0, 1-1 फंक्शन हमारे क्या हो जाएंगे 0। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है हमारी, कि सेट ए की जो कार्डिनलिटी है, यानी जो सेट ए में एलिमेंट है वो सेट बी से कम होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए।
तो इसका सीधा सीधा फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, NPM, ठीक है, जो यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। अब तीसरे फार्मूले पे आते हैं। तीसरा फार्मूला क्या है हमारा भाई, ऑन टू फंक्शंस का। ऑन टू फंक्शंस के बारे में हमने पीछे क्लास में 1 1 और 1 2 अच्छे से कवर कर रखा है। ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि भाई जो सेट बी में जो हमारे एलिमेंट हैं वो हर एक एलिमेंट जो है वो ए के साथ एसोसिएट होना चाहिए, यानी जो हर एलिमेंट जो है वो प्री इमेज होना चाहिए सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की, ठीक है। ऑन टू क्या कहता है, तो ऑन टू हमारा ये कहता है कि इसमें जितने भी हमारे एलिमेंट हों, कोई भी एलिमेंट हमारा छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट सेट बी का प्री इमेज होना चाहिए किसकी, सेट ए के एलिमेंट की, तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम देखते हैं, तो जैसे 1 1 के लिए आपने ये देखा कि m में जो एलिमेंट है वो n से कम या n के बराबर होने चाहिए तभी 1 1 हो पाएगा, यानी इधर के लोग कम होंगे तभी तो उधर जाएंगे, भाई उधर ज़्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं में, बट यहाँ पर अगर ज़्यादा लोग एलिमेंट हो गए, यानी पहले ही सेट में ज़्यादा एलिमेंट हो गए और दूसरे सेट में कम एलिमेंट हैं, तो आप एक को एक पे भेज ही नहीं पाओगे, तो ये तो मैंने इसकी कंडीशन बताई। ऑन टू में जस्ट इसका उल्टा है, क्या मैंने बोला कि जो सेट बी है उसके जो एलिमेंट होने चाहिए, यानी जो n होना चाहिए वो m से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, यानी सेट ए में ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए और सेट बी में कम या बराबर होने चाहिए, क्योंकि अगर सेट बी में ज़्यादा एलिमेंट हो गए और सेट ए में कम हुए तो आप एक का एक भेजोगे तब भी बच जाएगा। भाई पार्टी में आपने बुलाया 10 लोगों को और प्लेट आपके पास 20 हैं, एक पे एक भी खाएगा तब भी 10 प्लेटें बच गई आपकी, ठीक है। तो फंक्शन को एज अ पार्टी हम समझ के रखते हैं, तो आप, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ऑन टू के लिए हमारा कंडीशन हो गया जो हमको याद रखना है कि जो हमारा n होता है वो या तो m से कम होना चाहिए या तो m के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तब ऑन टू फंक्शन निकालेंगे। अच्छा, फिर वही बात आएगी कि अगर ऐसा नहीं हुआ यानी इसका उल्टा हो गया, तो फिर यही बात आती है, अगर आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ, अगर मान लीजिए m की जगह पर n ज़्यादा हो गया तो फिर आप बोलेंगे भाई कोई फंक्शन नहीं है, यानी 0 है, ठीक है आंसर। तो अगर ऐसा है यानी सेट ए में जो एलिमेंट हैं हमारे वो कम है, सॉरी ज़्यादा हैं, और सेट बी में कम या उसके बराबर हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हमारे ऑन टू फंक्शन बनेंगे। क्या बनेंगे, कितने बनेंगे, तो उसके लिए फार्मूला हमारा होता है सिग्मा और इक्वल टू 1 to n माइनस 1 टू पावर n माइनस r n सी r की पावर m, ठीक है। ये हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए से बी में कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। अभी इन पे हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे। अब लास्ट वाला एक और फार्मूला देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है हमारा, जो हमारा फंक्शन 1 1 भी हो और जो हमारा फंक्शन ऑन टू भी हो, ठीक है। जब इन्वर्स फंक्शन पढ़ते थे तो हम कहते थे ना कि इन्वर्स उन्हीं फंक्शन का निकाल सकते हैं जो बाइजेक्टिव हो, यानी 1 1 और 1 2 हो, क्योंकि इन्वर्स के लिए वो कंडीशन होती थी, लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने। तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी हमसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इसके लिए कंडीशन क्या है भाई कि जो n और m है वो दोनों इक्वल होते हैं हमारे, ठीक है। तो हमारा जो है n और m दोनों इक्वल होते हैं, उस कंडीशन में हम लोग जो है बाइजेक्टिव निकालते हैं, और इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है फैक्टोरियल n, या आप कह सकते हो फैक्टोरियल m, क्योंकि और a और b दोनों जो हमारे में एलिमेंट जो है वो इक्वल हैं। तो ये हमारे 4 फार्मूले हो गए बेसिक से जो हमें याद रखने हैं, और एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन घुमा फिरा कर हमसे पूछता रहेगा। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हैं, इनकी हेल्प से हम जो भी हमने फार्मूले पढ़े हैं उनको अभी यहाँ पर हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे और सारे अपने डाउट क्लियर करेंगे। जैसे हम दिख रहा है कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, तो सेट ए में हमारे कितने एलिमेंट हैं, 4, यानी m का मान हो गया हमारा 4, ठीक है। सेट बी में हमारे कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, यानी n की वैल्यू हमारी हो गई 2, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि a से b में टोटल जो हमारे फंक्शन होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। तो टोटल फंक्शन का फार्मूला हमने पढ़ा था n की पावर m, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, n की वैल्यू कितनी है 2 और m की वैल्यू कितनी है 4, यानी 2 की पावर कितनी हो गई 4, यानी 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी हमारी ए से बी में जो टोटल फंक्शन बनेंगे वो क्या बनेंगे 16 बनेंगे। दूसरी बात पे आते हैं, अब हमसे कहा जाए कि भाई ए से बी में 1 1 कितने बनेंगे, तो 1 1 के लिए हमने कंडीशन क्या बोली थी, 1 1 के लिए हमारा जो पहला रूल था कि भाई जो m होना चाहिए वो हमारा छोटा होना चाहिए n से, या n के बराबर होना चाहिए, ठीक है। बट अगर हम यहाँ देखें तो हमारा m जो है वो बड़ा है, m की वैल्यू हमारी कितनी है 4 और n की वैल्यू कितनी है 2, तो जब m में ज़्यादा लोग हो गए हैं तो आप चाह कर भी एक को एक नहीं दे पाएंगे, यानी यहाँ पर हमारा जो 1 1 फंक्शन होगा, टोटल नंबर ऑफ 1 1 जो फंक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे 0, ठीक है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तीसरी बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शन के लिए देखें m की वैल्यू कितनी है हमारी, m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 2 है, और ऑन टू की कंडीशन भी यही होती थी कि जो n होता है हमारा वो क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर होना चाहिए m के। तो
तो यहाँ पर कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने? तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था सिग्मा r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 टू पावर n माइनस r n c r टू पावर m। ठीक है, रख देते हैं यहाँ पर सिग्मा r इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाना है? n की वैल्यू कितनी है? 2, तो यानी केवल 2 तक ही में जाना है। माइनस 1 टू पावर n की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस r की वैल्यू हम रखते जाएंगे 1 2 3 इस तरह ना। समेशन का मतलब ही यही है। तो पहले हमने r की वैल्यू 1 रख दी और फिर NCR मतलब 2C1 रख दिया, 2C1 रख दिया हमने। फिर 1 टू पावर m कर दी, यानी m की वैल्यू कितनी है? 4 है। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में भी यही हम करते चलेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से समेशन हटा दीजिए। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? अब r की वैल्यू 2 लेकर चलेंगे, तो माइनस 1 टू पावर हो जाएगा 2 माइनस 2। ठीक है, क्योंकि n तो हमारा 2 ही है। फिर यहाँ पर हो जाएगा n की वैल्यू 2, c की वैल्यू और r की वैल्यू भी हो जाएगी 2, तो 2c 2 हो जाएगा। फिर माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगा हमारा? फिर से इस बार हमारा जो है वही फिर से हो जाएगा। r इस बार हमारा क्या है? r इस बार हमारा 2 है, तो ये हमारा 2 की पावर 4 हो जाएगा। ये हमारा 1 होगा। ठीक है, बस 2 ही स्टेप तक जाना है, क्योंकि हमारा r 1 से लेकर n तक जाता है और n हमारे केवल 2 ही हैं। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। माइनस 1 की पावर 1 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? 2 माइनस 1, माइनस 1 ही 1 बचा, और माइनस 1 की पावर 1 यानी माइनस 1 ही बचा। 2C1 की बात करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 1 की पावर 4 करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आइए, ये 2 माइनस 2 जीरो हो गया, जीरो की पावर कुछ भी करेंगे तो आंसर 1 ही होगा। NCN यानी 2C2, तो इसका वैल्यू हमारी 1 हो गई, और 2 की पावर 4 हमारा 16 होता है। तो ये हमारा हो गया माइनस का 2 और ये हमारा हो गया प्लस का 16, यानी ओवरऑल आंसर हमारा क्या आ गया? 14। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑन टू फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ बाइजेक्टिव तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि अगर बाइजेक्टिव से पूछता भी तो हमें n और n की वैल्यू इक्वल होती, तो हम सीधे फैक्टोरियल n जो है बाइजेक्टिव भी कर देते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास m कितना है? 3 है। हमारे पास n कितना है? 4 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि a से b में हमारे टोटल फंक्शन कितने होंगे। वही फार्मूला क्या होगा भाई टोटल फंक्शन का? n टू पावर m रख दीजिए। n की वैल्यू 4 है और m की पावर क्या है? 3। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे पे आते हैं, क्या 1 1 हो सकता है? 1 1 के लिए हम लोगों ने क्या बोला था? n m से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए हो सकता है 1 1, तो 1 1 निकालेंगे। 1 1 का क्या फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था? NPR यानी m। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 4, और m की वैल्यू कितनी है? 3, 4p 3। अब इसका फार्मूला हमने अलग पढ़ा था कि NPR अगर हो तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, यानी इसका फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। ठीक है, ये तो होता है, रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऊपर फैक्टोरियल 4 ही बचा और नीचे फैक्टोरियल 1 हो गया, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। फैक्टोरियल 4 को अगर आप ओपन करेंगे तो 4 3 2 और 1 हो जाएगा, जो टोटल आपका हो गया 4 3 12, 12 2 24, यानी हमारे जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 24। तो ये हमारा 1 1 आ गया। तीसरी बात करते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए कंडीशन ये थी हमारी कि जो हमारा n होना चाहिए वो छोटा या बराबर होना चाहिए m के, बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो n तो हमारा 4 है और m कितना है? 3। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए ऑन टू हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो ऑन टू फंक्शन हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको आंसर बता दे रहे हैं और प्रैक्टिस आप खुद से कर लेंगे। जो हमारा इसमें टोटल फंक्शन बनेंगे वो क्या बनेंगे? 3 की पावर 3। जो 1 1 फंक्शन बनेंगे वो हमारे 6 बनेंगे। जो हमारे ऑन टू फंक्शन बनेंगे वो भी हमारे 6 बनेंगे। और यहाँ पर हमारा क्योंकि n और m दोनों इक्वल है तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी बनेंगे और वो भी हमारे 6 बनेंगे। ठीक है, फार्मूले को अप्लाई करके आप सीख लेंगे।